आलमी तारीखी शोहरत के हामिल इब्ने बतूता कौन थे, सियाहत का आगाज कब किया और पाकिस्तान में कहां कहां गए, इब्ने बतूता की कब्र कहां है। मराकश का शहर तंजीर इस्लामी दुनिया की दो अजीम शख्सियात तारिक बिन ज़ियाद और इब्ने बतूता के हवाले से दुनिया भर में मशहूर है। तारीख इस्लाम के अजीम सिपाह सालार तारिक बिन ज़ियाद का ताल्लुक इसी शहर से था, जिनकी 711 ईस्वी में फतूहात के नतीजे में यूरोप में इस्लाम फैला, जबकि 14वीं सदी के अजीम मुसलमान सयाह इब्ने बतूता का ताल्लुक भी तंजीर से था। मराको के शुमाल मगरिब में वाक़े तंजीर शहर यूरोप से सिर्फ 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है और ये सफर फेरी पर आधे घंटे में तय किया जा सकता है। साफ मौसम में शहर से जिब्राल्टर की रोशनियां नजर आती हैं। स्पेन से मुल्हिक जिब्राल्टर वो मकाम है जहां तारिक बिन ज़ियाद ने अपने साथियों के हमरा पड़ाव डाला था और अपनी कश्तियां जला कर तारीखी तकरीर की थी। तारिक बिन ज़ियाद की फतूहात के नतीजे में मुसलमानों ने उंदलुस, जो आज स्पेन और पुर्तगाल पर मुश्तमिल है, उस पर तकरीबन 800 साल तक हुक्मरानी की। इब्ने बतूता की कब्र तंजीर में ओल्ड मदीना के वस्त में वाक़े है। सैकड़ों साल पुराना बुलंदी पर वाक़े ओल्ड मदीना देखने से ताल्लुक रखता है। ताहम आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इब्ने बतूता का कोई बड़ा मकबरा नहीं, बल्कि उनकी कब्र एक छोटे कमरे में है। कमरे के बाहर नस्ब तख्ती पर इब्ने बतूता का नाम और तारीख पैदाइश व वफात दर्ज है। इब्ने बतूता की कब्र के निगरान शख्स मुख्तार के मुताबिक इनका ताल्लुक इब्ने बतूता के खानदान से है और इसकी जिंदगी इब्ने बतूता की कब्र की निगरानी करते गुजरी है। इसका मजीद बताना था कि इब्ने बतूता का असल नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था, जिन्होंने अपनी सियाहत का आगाज 21 साल की उम्र में 1325 में उसी जगह से किया और 29 साल दुनिया की सियाहत में गुजारे। वो इसी छोटे कमरे में कयाम करते थे और उनकी वफात के बाद उनकी ख्वाहिश पर उन्हें यहीं दफना दिया गया। अपने सफर के दौरान उन्होंने अपनी किताब रिहाला लिखी। इब्ने बतूता सियाहत की गर्ज से सिंध, पाक पतन और मुल्तान उस वक्त तशरीफ लाए थे जब पाकिस्तान बड़े सगीर का हिस्सा था। इब्ने बतूता गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था और यही छोटा सा कमरा उसका कुल असासा था, मगर उसने दुनिया की सियाहत का जुनून अपने महदूद वसाइल के बावजूद पूरा किया और तारीख का हिस्सा बन गया। मुसलमानों के अजीम सयाह इब्ने बतूता 25 फरवरी 1304 को मराकश के एक छोटे से शहर नांगीर में पैदा हुए। कुरून वस्ता के आलमी तारीखी शोहरत के हामिल सयाह थे और उन्होंने एक मायानाज सफरनामा रिहाला भी तसनीफ किया। इस किताब में 75,000 मील तवील सफर की रोदाद नकल की है। ये सफर काफिलों की शक्ल में और कभी कभी तन्हा भी करते रहे। इस दौरान उन्होंने कुल इस्लामी ममालिक देखे और समाटा और चीन के कुछ इलाकों में भी सियाहत की गर्ज से गए। इब्ने बतूता एक आलमी घराने के चश्मो चिराग थे। इनका सारा खानदान महकमा क़ज़ा से मुताल्लिक था। मकामी इलाके के काजियों की अक्सरियत इब्ने बतूता के खानदान से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने भी अपने बचपन और आगाज़ शबाब में इस्लामी फ़िक़्ह और क़ज़ा की तालीम हासिल की। सन 1325 में जब इब्ने बतूता की उम्र 21 बरस की थी तो फरीज़ा हज की अदायगी से उन्होंने अपनी सियाहत का आगाज किया। इस दौरान उन्होंने मिस्र, शाम और हिजाज के मुतअद्दिद शाफ़ी उल मसलक के फुक़हा से भी इल्म हासिल किया और इस फ़िक़ही मकतब फ़िक्र से मुतालिक जदीद उलमा के दुरूस में शरीक हुए। इस तालीमी काविश के बाइस इल्म फ़िक़्ह और क़ज़ा में उन्हें यतूनी हासिल हुआ और वो किसी भी अदालत में मनसब क़ज़ा के अहम मकाम पर बैठने के काबिल हो गए। इस अजीम सयाह ने 1377 में मराकश में वफात पाई। तंजीर मेड बंदरगाह का शुमार अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया के 20 सरे फहरिस्त बड़े पोर्ट्स यानी बंदरगाहों में होता है। इस पोर्ट की तकमील पर अरबों डॉलर लागत आई है, जिसके बाद शहर में बहुत ज्यादा तरक्याती काम हुए हैं और शहर मॉडर्न और खूबसूरत शहर में बदल चुका है। तंजीर के साहिल पर स्पाइरल नामी मकाम पर पानी के दो मुख्तलिफ रंग हैरत अंगेज और दिल फरेब मनाजिर पेश करते हैं। इस मकाम के करीब ही वाक़े हरकुलेस गार भी देखने से ताल्लुक रखता है, जिसके बारे में मशहूर है कि सैकड़ों साल कबल यहाँ हरकुलेस रिहाइश पजीर था। अब तक के लिए इतना ही।